होने की वजह से ये रे ऐसे चली गई, तो जितना वो घूम गई उसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। पहले तो ये समझे कि एंगल ऑफ डेविएशन इज नॉट ओनली फॉर प्लेन मिरर। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब लेंस, मिरर, सरफेस, प्रिज्म, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, इनके किसी के भी होने की वजह से जो रे आ रही थी वो अगर नहीं होता तो कैसे जाती, उससे लेकर वो कैसे गई, जितना अपन घूम गए वो कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन। और रे हाँ सर, क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन। जैसे देखो इसमें एंगल ऑफ डेविएशन, अच्छा एक दो चीज होती है, क्लॉकवाइज, ऐसे अगर घूमे तो क्या होता है? क्लॉकवाइज, और ऐसे अगर घूमे तो क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। ये सर हम जानते हैं। मैं एंटी क्लॉकवाइज को बोलता हूं आंटी, क्लॉकवाइज को बोलता हूं अंकल। ऐसे ही क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो आंटी घूमे या अंकल घूमे। ठीक भाई, चलो भाई। अब अगर अपन प्लेन मिरर की बात करें, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, हमें बेसिक बात समझ में आती है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब क्या करें, ध्यान से सुनो। मान लो कि अपना प्लेन मिरर है, अगर ये रे सीधी आती, इंसिडेंट रे, सोचो अगर मिरर नहीं होता तो क्या ऐसे जाती? बिल्कुल जाती सर, बिल्कुल। अगर मिरर नहीं होता तो रे ऐसे जाती, पर मिरर के होने की वजह से रे, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली गई, तो क्या ये डेविएट हो गई? अरे हाँ सर। अच्छा, आर बराबर तो आई है अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, बिल्कुल सही बात। अब सोचो, क्या ये कुल मिलाकर एंगल 180 है? अरे हाँ सर, तो सोचो डेल्टा कितना हुआ? 180 माइनस 2i। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही सर, अच्छा लग रहा है सर। ये डेविएशन का फॉर्मूला है इन प्लेन मिरर, 180 माइनस 2i। 180 माइनस 2i, आई इज व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज? जैसे इसमें देखो ऐसे घूम रहे हो तो कैसे घुमाए? एंटी क्लॉकवाइज। फॉर्मूला याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज तो सवाल बताएगा। अरे हाँ सर, अगर मैं तो कह रहा हूं कोई आपसे ग्राफ बनवा ले डेल्टा और आई का, ध्यान से देखो प्लेन मिरर, क्या आई विल लाई बिटवीन 0 to 90। अगर अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें तो 0 से लेकर 90 तो हो सकता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अरे हाँ सर, और क्या हो सकता है? सोचो जब 0 होगा तो डेविएशन क्या होगा? 180। अच्छा, डेल्टा और आई में कैसा रिलेशन है? देखो स्ट्रेट लाइन। अरे हाँ सर, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। कभी कभी पूछ सकते हैं, इसलिए अपने बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा, आई जब 90 हो जाए तो डेल्टा क्या हो जाएगा? 0। स्ट्रेट लाइन ऐसे, यहां पे आई की वैल्यू क्या? 90 लिख लो या पाई बाय 2 लिख लो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। पाई बाय 2। ओ हो। और डेल्टा मैक्स क्या है जब आई 0 है, यानी कि 2 पाई, सॉरी पाई। अरे हाँ सर, ये ग्राफ आ गया। अरे आया कि नहीं आया? तो फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और ग्राफ भी आना चाहिए, और बहुत बेसिक सी, बहुत बेसिक अपने को ज्योमेट्री आनी चाहिए, उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। एंगल ऑफ डेविएशन पे सवाल आ सकते हैं, और इस पे डायरेक्ट भी नहीं आए तो भी कई जगह ये बेसिक बात अपने को समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और हाँ सर, बोलो फील आ रही है? हाँ सर आ रही है। ओ हो, बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, मेरी बीवी मायके गई है इसलिए मैं आपको थोड़ा ज्यादा खुश नजर आ रहा हूँ। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, जब जिस दिन तुम्हें अब जज करना है कि किस दिन सर की बीवी मायके से आ गई है, बताओ कैसे जज करोगे? देखते हो तुम कितना पहचानते हो मेरे को, कितना समझ पाए हो अभी तक। मेरा चेहरा देख के जो बताएगा ना जिस दिन कि सर मेरी आपकी बीवी आ गई है, उस दिन देखना उसके फुल में से फुल नंबर आए। अगर वो मुझे समझ गया तो फिजिक्स तो समझ ही जाएगा। क्या कहते हो भाई? अरे हाँ ना तो बोलो। देखो 2-5-7 दिन में आ सकती है। ध्यान देना तुम्हें किस दिन आ गई। मास्टर की बॉडी लैंग्वेज देखकर, मास्टर की क्या फालतू बात कर रहे हैं, चलो आ जाओ। ग्राफ डेल्टा और आई का। और हाँ सर, मजा आ रहा है सर, बहुत बढ़िया सर। चलो भाई, हो गया तो हमें समझ आ गया, हो गया सब, हमारी कहानी क्लियर है। पाई माइनस 2i, 180 माइनस 2i या पाई माइनस 2i, ध्यान से समझो। एक सवाल, डिटरमाइन द नेट डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। 2 मेरा ले लिया हमने, एक तो बहुत आसान था।
हमने दो मिरर ले लिए, दोनों 60 डिग्री पे थे। कितने पे थे? 60 डिग्री पे। दोनों 60 डिग्री पे थे, रे गिराई 40 डिग्री पे। पूछा क्या, डिटरमाइन द नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। दो रिफ्लेक्शन के बाद कितना डेविएशन होगा नेट। तो नेट डेविएशन क्या होगा, आप तो समझो नेट डेविएशन सिंपल लिखना पड़ेगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 इज द डेविएशन थ्रू फर्स्ट मिरर, डेल्टा 2 इज द डेविएशन थ्रू सेकंड मिरर। दोनों को साइन के साथ रखना, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना। दोनों क्लॉकवाइज तो जुड़ जाएंगे, दोनों एंटी क्लॉकवाइज तो भी जुड़ जाएंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस हो जाएंगे। जो बड़ा होगा वो डोमिनेट करेगा। एक पहला सवाल मैं आपको करा के बताता हूं, फिर दूसरा आपसे करवाऊंगा थोड़ा सा अच्छा करके। ध्यान देना अच्छे से, आ जाओ भाई। पहला सवाल, 40 डिग्री पे रे आई, क्या जाएगी भी 40 पे? हाँ सर गई 40 पे। क्या ये डेल्टा 1 डेविएशन है? अरे हाँ। क्या डेल्टा 1 की वैल्यू 180 माइनस 2 इंटू 40? अरे हाँ सर 100 डिग्री सर क्लॉकवाइज। अरे हाँ सर, क्या डेल्टा 1 100 डिग्री क्लॉकवाइज आया? बिल्कुल सही सर। दूसरे मिरर के लिए देखो, ये 60 ये 50, 50 और 60 सर 110, 180 माइनस 110 70। ओके सर। तो दूसरे मिरर के लिए क्या नॉर्मल ऐसे आया? क्या ये एंगल 20 डिग्री कहलाया? क्या दूसरे मिरर के लिए आई 20 डिग्री कहलाया? और रे हाँ सर, अगर ये मिरर नहीं होता तो रे ऐसे जाती, पर इसकी वजह से ऐसे गई। क्या ये भी 20 डिग्री? और रे हाँ सर, क्या ये वाला डेविएशन डेल्टा 2 कहलाया? क्या डेल्टा 2 180 माइनस 2 इंटू 20 क्या 140 डिग्री? और रे हाँ सर। बोलो क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बेसिक सी बात है, बहुत बेसिक सिंपल पर आ सकती है, आना चाहिए। 140 डिग्री क्लॉकवाइज। ओ माय गॉड, 140 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या डेल्टा 1 डेल्टा 2 दोनों क्लॉकवाइज आए, तो डेल्टा नेट क्या हुआ सर? 240 डिग्री क्लॉकवाइज। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। अच्छा, अब 240 डिग्री का मतलब क्या है समझो। एक रे ऐसे आ रही थी, 240 डिग्री का मतलब वो ऐसे जाती। 240 डिग्री का मतलब ध्यान से समझना क्या मतलब है 240 डिग्री का, कि अगर अपन को ध्यान से तो रे ऐसे जा रही थी। अरे हाँ सर, वो 240 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी, मतलब ऐसे ऐसे घूम क्लॉकवाइज ऐसे जा रही थी क्लॉकवाइज 180 और यहां 60। देखना ऐसे ये देख 180, ये तो 180 तो पूरा का पूरा घूम गई और 60। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही। ध्यान सुनना, ऐसे देख ऐसे हो गई 240 डिग्री का ऐसे, ये 240 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। क्या 360 में से 240 घटाओ, 360 में से 240 घटाओ तो क्या 120 डिग्री। अरे हाँ, मतलब अपन नॉर्मल तरीके से करा, पर आंसर दो हो सकते हैं। क्या 240 डिग्री क्लॉकवाइज या फिर 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों आंसर लिखे जा सकते हैं। ऑप्शन में दोनों में से कोई भी आपको टिक लगाना आना चाहिए। बेसिकली जो भी आंसर आए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसमें से 360 और घटा दो तो दूसरा आंसर बन जाएगा। अरे हाँ सर, तो आप या तो बोल दो रे ऐसे घूम गई 240 डिग्री क्लॉकवाइज, ओके, या फिर ऐसे बोल दो कि एंटी क्लॉकवाइज घूम गई 120 डिग्री। अरे हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई, जोरदार लगी, मजेदार लगी, शानदार लगी। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। अरे हाँ सर, यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, मजा आया सर। क्लियर है सर? बढ़िया सर। अच्छा लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर। क्लियर है सर? ये तो बिल्कुल परफेक्ट, शानदार, जानदार, हमसफर, आ जाओ। ओके।
ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। अरे हो गया क्या? अरे हो गया क्या? अरे सोच लो। यस सर। हाँ ये हुआ आंसर आ गया क्या? देखो अपन देखें क्या, 240 डिग्री क्लॉकवाइज, 120 डिग्री एंटी क्लॉक, काउंटर क्लॉकवाइज भी बोल सकते हो। सीसीडब्ल्यू का मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोल लो, काउंटर क्लॉकवाइज बोल लो, जो तुम्हारी इच्छा। काउंटर मतलब उल्टा। चलो भाई अब सवाल तुम करोगे, थोड़ा सा स्लाइटली, बहुत थोड़ा सा अच्छा है, बहुत हल्का सा ट्राई करो। 2 रिफ्लेक्शन, अच्छा मैं 3 रिफ्लेक्शन के बाद नहीं पूछ रहा हूं, 2 के बाद ही पूछ रहा हूं, तो दोबारा भी टकरा सकती है, नहीं तो ऐसी बात नहीं। 2 रिफ्लेक्शन, पहला इस मिरर पर, दूसरा उस मिरर पर, इन दोनों रिफ्लेक्शन के बाद क्या डेविएशन होगा करके बताओ। शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम करो। अरे हाँ हाँ, अरे करके बताओ भाई, अरे सोच लो, अरे हाँ हाँ, अरे बोलो भाई। 40 डिग्री 30 डिग्री ओके, 40 डिग्री 30 डिग्री ओके, 40 डिग्री 30 डिग्री ओके। हाँ सर, पहले मिरर पे ऐसे आई रे, ऐसे गई सर 40 पे। ये लो सर, पहला डेविएशन डेल्टा वन की वैल्यू 180 माइनस 2 इंटू 40, 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्लॉकवाइज। तो पिछले सवाल जैसा ही है, एंगल में थोड़ा अंतर था। ये 40, ये 50, 50 और 30 80। इधर कितना बचा? इधर की तरफ 80, 180 माइनस 80 100। 100 का मतलब थोड़ा सा ट्रिकी, नॉर्मल ऐसे आएगा नीचे की, तो ये एंगल 10 डिग्री होगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है, ध्यान देना पड़ेगा। नॉर्मल उधर आएगा कि इधर आएगा, डेटा बताएगा। ये कौन बताएगा? डेटा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। लो भाई 10 डिग्री ऐसे, ये 10 डिग्री कुछ नहीं होता तो रे ऐसे जाती, इसकी वजह से ऐसे घूम गई ये डेल्टा 2। अरे हाँ बिल्कुल सही, डेल्टा 2 की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 10। अरे हाँ 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 10, बोलो बोलो, 160 डिग्री। ध्यान दो तो क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। आंटी की अंकल, आंटी की अंकल, बोलो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, बोलो सर। आंटी तो एंटी क्लॉकवाइज। अरे हाँ, तो नेट कितना हुआ? अरे भाई दोनों प्लस हुए कि माइनस हुए? सर एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस होंगे। एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस होंगे। और हाँ सर, 160 माइनस कर दो तो 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा 360 में से माइनस कर दो तो 300 डिग्री क्लॉकवाइज। टोटल पूरा चक्कर में 360 होता है ना। तो या तो आंसर 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, या आंसर 300 डिग्री 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, या 300 डिग्री क्लॉकवाइज है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। समझ आए? अब मुझे वो बताओ कि ऐसे एक सवाल, 2 सवाल, अच्छा मैं चाहता था इसमें तीसरे में भी पूछ सकता था। तीसरे में कितने टकरा दी? देखो ये होता 70, नहीं हाँ ये होता 80, 80 और 30 110, तो ये कितना बच जाता? 70। अरे हाँ, तब भी सवाल कर सकते हैं। जनरली 2 का ही पूछा जाता है तो उससे अपनी बात बन जाती है। तो जो मैं बोला चमका? यस सर, बिल्कुल चमका, बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा, जोरदार भी लगा, मजा भी आया। क्या ऐसे बहुत सवाल बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते। तो क्यों ना अपन जनरलाइज कर ले। जनरलाइज करते अच्छा लगेगा, देखिए बढ़िया लगेगा। ध्यान सुनो, आंसर आएगा, पहले देख ले। 60 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज या फिर 300 डिग्री क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही। ये निकाला क्या अपन ने? देखें तो, अरे हाँ सर, बिल्कुल यही निकाला, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अब जनरलाइज कर लेते हैं। एक जनरल 2 मेरा जिनके बीच एंगल थीटा, मान लो रे गिरी अल्फा पे, कितने पे? अल्फा। ठीक, अगर रे गिरी, जनरलाइज कर लेते हैं थोड़ा, देखते हैं अल्फा पे,
रे आई ऐसे, रे आई ऐसे देख, हो। तो ये भी कितना एंगल अल्फा। तो जो पहला डेविएशन आया डेल्टा वन, वो डेल्टा वन कितना है 180 माइनस 2i है ना, यानी कि 2 अल्फा। कैसा दिख रहा है क्लॉकवाइज, अरे कैसा दिख रहा है क्लॉकवाइज, 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। और हाँ सर, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर, सुनो भाई सुनो भाई, हो दूसरे पेपर देखते हैं, ध्यान समझते हैं। ये कितना सर 90 माइनस नॉर्मल ऐसे डाल देते हैं। सर हमें क्या पता नॉर्मल ऐसे डालना है, नॉर्मल उल्टा भी डाल लोगे तो अपने आप सॉल्व करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, परेशान नहीं। ठीक, 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना बचा बताना सब लोग। सर ये एंगल बचा सर 180 माइनस थीटा माइनस 90 माइनस अल्फा। 180 माइनस 90 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा। हाँ सर सही कर रहा हूं क्या मैं, अरे सही कर रहा हूं क्या मैं, हाँ सर 90 माइनस थीटा गलती करिए माइनस थीटा और इधर प्लस अल्फा हो जाएगा ना। हाँ तो 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा। अरे हाँ सर, तो ये एंगल कितना हुआ भाई, ये वाला, ये एंगल हुआ 90 माइनस ऑफ 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा। तो 90 को काट दिया, थीटा माइनस अल्फा। तो दूसरे मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या थीटा माइनस अल्फा हो गया। तो जब दूसरे मिरर की चर्चा करेंगे तो जो डेविएशन डेल्टा 2 आएगा, इस डायग्राम को अगर देखें तो डेल्टा 2 लिखा जाएगा 180 डिग्री माइनस टाइम्स 2 टाइम्स थीटा माइनस अल्फा, अगेन क्लॉकवाइज। और हाँ सर, दोनों क्लॉकवाइज है क्योंकि हमने डायग्राम ऐसा बनाया है। अरे हाँ सर, सही कर रहा हूं क्या, यस सर। डेल्टा नेट कितना हुआ भाई, नेट डेविएशन कितना हुआ, देखो जोड़ लो दोनों को, 360 डिग्री माइनस 2 अल्फा माइनस 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, 2 अल्फा ने 2 अल्फा को मार दिया, 360 डिग्री माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज। ओ माय गॉड, ओ हो, अच्छा अगर क्लॉकवाइज इतना आया तो एंटी क्लॉकवाइज क्या 360 में से माइनस कर दो, हाँ और माइनस करो 360 में तो कितना है 2 थीटा। अरे जादू, तो 2 थीटा, अल्फा तो कहीं आया ही नहीं। अरे हाँ सर, अरे शॉर्ट ट्रिक, मजा आ गया। ध्यान दो, आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ 2 थीटा। आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, यानी कि अपन बोले एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हाँ सर, आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। और हाँ सर, डायरेक्ट 2 थीटा आंसर है, डायरेक्ट। अरे हाँ, पिछले 2 सवाल देख, तो लोगों को सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। देख बताता हूं, डायरेक्ट 2 थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा आंसर। देख पीछे देख, लास्ट सवाल देख, 40 डिग्री वाला था, 40 से कोई मतलब नहीं, एंगल कितना है थीटा 30, बोल आंसर कितना आना चाहिए 2 थीटा के हिसाब से 60 डिग्री आया था। देख, अरे हाँ सर, ये रहा 2 थीटा। अरे हाँ सर, इससे पिछला सवाल देख, इससे पिछला सवाल देख, कितना एंगल था, देख पिछला सवाल देख, तो पूरा सॉल्व करके बता, देख कितना एंगल था 60 डिग्री, इसका डबल कितना होगा 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। अरे हाँ सर, ये रहा 120 डिग्री तो सर। अरे हाँ,
सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी पहले दो सवालों को, मुझे तो पहले से आंसर याद थे। डायरेक्ट 2 थीटा, ये तो शानदार शॉर्ट ट्रिक है सर। अगर दो प्लेन मिरर इंक्लाइन हो और उनके बीच में डेविएशन पूछ लिया जाए दो रिफ्लेक्शन के बाद, तो डायरेक्ट आंसर 2 थीटा है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अरे हाँ सर, मजा आ गया सर। अब अच्छे बच्चे ने मुझसे एक बात पूछा, सर ये आंसर तो आ गया सर, पर सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे डिसाइड करेंगे सर? हाउ टू डिसाइड डायरेक्शन? सर 2 थीटा तो सब बिना ओरली आंसर आ गया सर। 60 का डबल 120, 30 का डबल 60। पर सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे करेंगे? उसकी भी ट्रिक सुन, ध्यान से सुन। डायरेक्शन भी तो पता होनी चाहिए। हाँ सर होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन पता होनी चाहिए तो क्या करें सर डायरेक्शन के लिए, बताओ सर। ध्यान से सुन ट्रिक। जिस मिरर पर रे पहले गिरे, ध्यान सुनना, जिस मिरर पे रे, इस वाले सवाल को देखें, जिस मिरर पे रे पहले गिरे वो कहलाएगा फर्स्ट मिरर। अब मुझे जिस पे रे पहले गिरे, फर्स्ट मिरर कौन? जिस पर रे पहले गिरे, उस मिरर से दूसरे मिरर को बनाओ ऐसे। पहले मिरर को लेते हो, दूसरे मिरर को बनाओ 60 डिग्री घुमा के ऐसे। बोलो कैसे घूमे? इस मिरर से इस मिरर को बनाने के लिए कैसे घूमे सर? एंटी क्लॉकवाइज। बस यही डायरेक्शन 2 थीटा की होगी, सिंपल। पहला मिरर कौन? जिस पे रे पहले गिरे, उससे दूसरा मिरर बनाने के लिए जैसे घुमाओ वही डायरेक्शन होगी 2 थीटा की। देख, यानी कि 60 का डबल 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आंसर होना चाहिए। अरे हाँ सर, वो काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अरे हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। इसके बाद वाले सवाल पे देखना, तो बताओ, चलो इसको देखो। 30 डिग्री रे कितने पे गिरी थी? 40 पे। बताओ 40 से कोई लेना देना नहीं है, 30 से मतलब है 30 का डबल 60। क्या ये पहला मिरर रे घूमी ऐसे, हो रे घूमी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, क्या फिर से आंसर आएगा 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल शर्माने की, घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। ओहो सर, बात तो आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ठीक सर, बहुत बढ़िया सर, आगे चलो, आ जाओ। हाँ सर 60 डिग्री, लो सर, ये तो जादू की छड़ी हाथ लग गई सर। अब तुम करना का जादू, पहले समझ लो अपन ने क्या करा। ये अपना आंसर आ गया, आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। जी हमें समझ में आ गया 2 थीटा। हाँ 180 माइनस 2 अल्फा, हम समझ गए सब। नेट एंगल ऑफ डेविएशन इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ द एंगल मिरर्स द थीटा। ओ हो, ठीक भाई, बहुत बढ़िया, तो हम समझ गए। शॉर्ट ट्रिक। चलो सवाल बताओ, इसका आंसर बता दो फटाफट। ये सवाल सामने आ रहा है 60 डिग्री वाला और 10 डिग्री वाला, इसका आंसर बताओ। अगर तुमने मेरी बात ध्यान सुनी है तो बोलो शॉर्ट ट्रिक से, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए आंसर देना है कि इसका क्या आंसर होगा। बिना पेन चलाए, दो डेविएशन के बाद क्या, अच्छा कभी 3 आ जाए, 5 आ जाए, ऐसा कुछ आए तो बेसिक से चलना है। जनरली 2 वाला आता है, 2 वाले में कुछ डायरेक्ट 2 थीटा। और शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि जो पहले जिस पे रे गिरे उसे पहला मिरर मान लो, उससे दूसरा मिरर बनाओ, जैसे घूमो वही अपनी डायरेक्शन होगी। बोलो, अरे बोलो। फर्स्ट मिरर हो गया, फर्स्ट मिरर से इसको बनाने के लिए ऐसे घूमना पड़ेगा, ऐसे घूमना पड़ेगा, मतलब सर ऐसे तो सर क्लॉकवाइज होता है बस, तो क्या 120 डिग्री क्लॉकवाइज, खत्म। और 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, वो तो 360 डिग्री में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ओरल, कोई पेन वेन चलाने की जरूरत। और वाह सर, और कभी कंफ्यूजन हो जाए तो बेसिक से कर लो यार, उसमें ऐसी कौन सी खास बात है। पहले बता, जो मैं बोला क्या चमका? चमका तो सही सर, अच्छा भी लगा सर। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, क्लियर है सर, सही सा लग रहा है सर। लो हो गया भाई। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, काउंटर क्लॉकवाइज, बोलो समझ में आई कहानी? क्या होगा आंसर? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज।
ये स्टेप्स हैं। जिस मिरर पे पहले गिरे उसे फर्स्ट मिरर मान लो, फिर फर्स्ट मिरर से सेकंड मिरर बनाओ। ये बनाया, जो मैंने सिखाया उसे लिख लो। ओ हो, जिस डायरेक्शन में फर्स्ट मिरर घूमेगा वही एंगल ऑफ डेविएशन की डायरेक्शन है। ये स्टेप्स किस चीज की? हाउ टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन, डेविएशन। शॉर्ट ट्रिक क्या है? डेविएशन इनटू रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 2 थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ आई। अरे क्या बात समझ आई? अरे हाँ ना तो बोलो। बात समझ तो आई सर? सही भी लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, बोलो क्लियर है? अरे सोच लो। बिल्कुल क्लियर है सर, सही लग रहा है सर। कुछ भी कहो यार, सब्जेक्ट जोरदार है फिजिक्स, है ना? प्रेम है यार मुझे फिजिक्स से, क्या कहते हो? हाँ, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट, सुंदर सब्जेक्ट। पर आप ही को अच्छा लगता है सर? प्रेम करोगे तो मजा आएगा, इससे जोरदार सब्जेक्ट नहीं है भैया। मैं तो भगवान से ही कहता हूँ हर जन्म में मुझे फिजिक्स का ही मास्टर बनाए। बाकी सब काम तो करने पड़ते हैं, वो एक अलग बात है, पर जो आनंद इसमें है वो अलग ही है। अरे यस और नो, प्रेम करोगे तो मजा आएगा। अरे हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल सही सर, बोलो क्लियर है? अरे पक्का? अरे आगे बढ़ जाए मास्टर, बिल्कुल बढ़ जाए। ओके सर, समझ आ गया। एक और कराया था ओरली। क्या कराना है इसमें? मान लो ऐसे मिरर है, ओरली आंसर बताएंगे सर। ये एंगल 40 डिग्री है, रे ऐसे गिर रही है 30 डिग्री पे, बताओ डेविएशन। ओरली बताना विद डायरेक्शन। सब बताओ फटाफट, सब बताओ फटाफट, गलत मत करना। एंगल ऑफ डेविएशन के सवाल आएंगे, कर लोगे। थोड़ी बहुत और इधर उधर करते हैं, बेसिक होते हैं, आपको आनी चाहिए बेसिक ज्योमेट्री लगानी। बोलो डेल्टा नेट भाई, आंसर तो 80 है। थीटा का डबल 80। पहले मिरर से दूसरे मिरर जाने के लिए कैसे घूमे? एंटी क्लॉकवाइज। अरे कैसे घूमे? अरे कैसे घूमे? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमे? एंटी क्लॉकवाइज। अरे हाँ सर, एंटी क्लॉकवाइज घूमे, मजा तो आया सर। एंटी क्लॉकवाइज, बस एंटी क्लॉकवाइज घूमे ना? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो 80 डिग्री कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज आंसर। कोई बुराई नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब एक और चीज, अब एक होता है रोटेशन ऑफ इमेज। छोटी छोटी हेडिंग आई थी, क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? इमेज बनाना सीख ली, लोकेशन ऑफ इमेज, फील्ड ऑफ व्यू मिरर सीख ली। अरे हाँ, मिनिमम लेंथ मिनिमम पोजीशन सीख लिया, मिरर की पोजीशन और लेंथ पता हो तो क्या दिखेगा ये सीख लिया, एंगल ऑफ डेविएशन सीख लिया, 2 थीटा वाला कॉन्सेप्ट सीख लिया। एक और चीज जिसे अपन कहते हैं रोटेशन ऑफ मिरर। कैसे? देखो ध्यान समझाओ, समझो। मान लो कि आपका मिरर ऐसे आई है, एक मिरर है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। क्या रे ऐसे जा रही है? आई से बिल्कुल जा रही है। येलो येलो डर्टी फेलो पढ़ लेते हैं इसको, रुक जाओ, नहीं बनाता हूं पूरा दिन। कितने से जा रही है सर? आई से जा रही है, कोई बुराई नहीं, अच्छी बात। अब हमने क्या करा, मिरर को ऐसे नहीं घुमाया, ऐसे घुमाया, सुनना, ऐसे थीटा एंगल से। अच्छा, तो जो नया मिरर बना वो थीटा, रोटेशन ऑफ मिरर कहलाएगा ये। हमने मिरर को थीटा घुमा दिया। कैसे घुमा दिया? थीटा। पहले ऐसे था मिरर, ये अपन ने इसको कितना घुमाया? थीटा। मिरर को थीटा घुमा दिया। पहले बताओ, ये पहले वाला नॉर्मल था, डॉट डॉट लाइन जो दिखाई दे रही है? हाँ सर, ये पहले वाला नॉर्मल था। हमने मिरर को थीटा घुमाया। सोचो, अगर पहले नॉर्मल ऐसे था, अगर मिरर को थीटा घुमाओगे, क्या नॉर्मल भी थीटा घूम जाएगा? बिल्कुल घूमेगा सर। ये नॉर्मल घूम गया थीटा। मिरर को घुमाया थीटा से तो नॉर्मल भी घूमा थीटा से। अब नए नॉर्मल से, रे तो वैसे ही गिर रही है, अब नए नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया?
अब नए नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? अरे बताओ, नए नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? अरे बोलना पड़ेगा सर, आई प्लस थीटा। अरे हाँ सर। तो अब जो नई रे टकरा कर गई वो नए नॉर्मल से कितना एंगल बना के गई? आई प्लस थीटा। कितना बना के गई? आई प्लस थीटा। अरे हाँ सर। अरे कितना बना के गई? आई प्लस थीटा। ओके सर, नए नॉर्मल से इतना ही बना। बिल्कुल। अच्छा ध्यान देना, ये एंगल कितना है सोच के देखो। ये आई है, ये थीटा है, ये एंगल आई माइनस थीटा है। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही सर। अच्छा सुनो, ये आई प्लस थीटा है। ध्यान से देखो, ये एंगल कितना है? ये एंगल है नई रिफ्लेक्टेड रे, ये है ओल्ड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये है न्यू रिफ्लेक्टेड रे। अरे बोलो भाई, तो नई रिफ्लेक्टेड रे और ओल्ड रिफ्लेक्टेड रे में क्या यही एंगल है? अच्छा सोचो, ये कितना है टोटल? आई प्लस थीटा, उसमें से घटा दो आई माइनस थीटा, आई आई कट गया, बचा 2 थीटा। अरे हाँ सर, अगर मिरर को घुमाएंगे, क्या सीखे? अगर मिरर को घुमाएंगे थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे घूमेगी 2 थीटा से। अच्छा एक बात और देखो, मिरर को घुमाया क्लॉकवाइज तो ये भी कैसे घूमा? क्लॉकवाइज। कॉन्सेप्ट क्या है? इफ मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा एंगल, कॉन्सेप्ट क्या है? सुने कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है सर बताएं? कॉन्सेप्ट ये है, याद रखना है कि इफ मिरर is rotated by theta angle, then reflected ray will rotate by 2 theta angle इन द सेम सेंस। सेम सेंस का मतलब कि अगर मिरर को घुमाओगे क्लॉकवाइज तो रिफ्लेक्टेड रे भी घूमेगी क्लॉकवाइज, अगर मिरर को घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज तो रे भी घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज। अरे यस और नो? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, वाह वाह सर। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का, परफेक्टली क्लियर, समझ आई सर, मजा आया सर, पक्का सोच लो। If mirror is rotated by theta angle, then reflected ray will rotate by 2 theta angle in the same sense। ये पूरा याद होना चाहिए विद प्रूफ, फील की बात है, बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, उतार लो इसको, फिर बेसिक बेसिक से इस पे सवाल करते हैं। थोड़ी सी मतलब ज्योमेट्री जुड़ जाती है, थोड़ा सा बेसिक बेसिक चीज जुड़ जाती है, पर सवाल आ सकता है, अपने समझ में आना चाहिए। द मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा एंगल, रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय 2 थीटा एंगल। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। ये 2 थीटा पिछले बार जैसा है, पर उसका मतलब अलग था, इसका मतलब अलग है। ओ हो, बोलो क्लियर? अरे सोच लो, अरे पक्की बात, बिल्कुल सही। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। अरे हो गया क्या? ये समझ आ गया? अब बेसिक बेसिक छोटे छोटे सवाल करते हैं, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए अपने को। आ जाओ। इफ द मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा एंगल, देन रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय 2 थीटा एंगल। ओके, हाँ भाई घूम गया, सब हो गया, समझ आ गया हमें। आ जाओ, सवाल करो। बाय व्हाट एंगल मिरर शुड बी रोटेटेड सच दैट रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स हॉरिजॉन्टल। मान लो एक रे आई तो ऐसे जा रही है, मिरर ऐसे था, हमें बोला गया कि बताओ मिरर को कैसे घुमाऊं।
कि रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाए, इंसिडेंट रे चेंज नहीं हो रही, यही आ रहा है। कौन? मिरर को ऐसे घुमाओ, मिरर को ऐसे नहीं घुमाओगे, अगर ऐसे घुमाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी प्लेन में ऐसे घुमाना पड़ेगा। मिरर को कैसे घुमाएं कि और कितना घुमाएं कि रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाए, सवाल ये। हो ट्राई कर सकते हो तुम, ट्राई कर सकते हो तुम लोग, करो, अरे करो, ट्राई कर सकते हो तुम लोग, अरे करो, अरे फटाफट, अरे हाँ हाँ, अरे सोच लो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। कर पाए, कर पाए, अरे कर पाए? अच्छा सर, देखते हैं सर। रिफ्लेक्टेड रे को क्या करना है, रिफ्लेक्टेड रे को क्या करना है सर? हॉरिजॉन्टल, ओके सर, हॉरिजॉन्टल करना है, ध्यान देते हैं। हॉरिजॉन्टल करने के दो तरीके, ऐसे भी तो कर सकते हैं। आंसर एक आ रहा हो, आंसर दो है उसके। क्या रे को ऐसे कर सकते हैं? अगर रे को इतना घुमाना है, हॉरिजॉन्टल करने के लिए कितना घुमाना पड़ेगा? 60 डिग्री क्लॉकवाइज। तो क्या रे को घुमाना है 60 डिग्री, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर होगा 30 डिग्री क्लॉकवाइज। मिरर को तो 30 घुमाना पड़ेगा, आधा घुमाते ना मिरर, तो मिरर जितना घूमता उसकी डबल रे घूम जाती। तो अगर रे घूमनी है 60, तभी तो रे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, कुछ तो ऐसा हो जाएगा। यानी कैसे मैं बताता हूं, जैसे 30 डिग्री और रे, हाँ नॉर्मल से ये 30 आ रहा था, और रे, हाँ तो रे ऐसे निकल जाएगा, नॉर्मल, रियल नॉर्मल ऐसे नहीं। और रे हाँ सर, ऐसे 30 डिग्री। एक और आंसर हो सकता है इसमें, सोच के देखो, एक और आंसर हो सकता है, सोच के देखो, शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। बोलो क्या हो सकता है, बोलो। ऐसे हो सकता है, देखो क्या ये रे ऐसे की बजाय ऐसे घूम जाए, ऐसे घूमने का मतलब 90 प्लस 30, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके करस्पॉन्डिंग आंसर हुआ 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अगर तुम ध्यान समझो तो ऐसी सिचुएशन आएगी कुछ कुछ। नॉर्मल था, इसे बाद में बता दूंगा। ये रे ऐसे लगभग 30 डिग्री पे थी, मिरर को ऐसे 60 डिग्री घुमा दिया उल्टा, तो मिरर ऐसे हो गया 60, समझे? ये 60, तो नया नॉर्मल ना कुछ ऐसे आ गया। और रे हाँ सर, तो रे टकराकर ऐसे आ गई। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। तो आंसर कितना आया? 30 डिग्री क्लॉकवाइज भी सही आंसर है, और 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी सही आंसर है। और हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो डायग्राम और बना के बता दी ताकि आपको फील आ जाए। अरे बोल भाई, अरे सोचो भाई, अरे वाह रे भाई, हाँ हाँ, अरे हाँ की ना, सही लग रहा है सर, जोरदार लग रहा है सर, मजेदार लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर। ओके, गॉट योर पॉइंट। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, बढ़िया भाई, शानदार भाई, जोरदार भाई। ओके चलो, ये क्रिस्टल क्लियर है, ये बात समझ आ रही है। ठीक भाई, अब बताओ भाई क्या करें, कैसे करें? सोचो रे भाई, वाह रे भाई, आ जाओ। तो 60 डिग्री क्लॉकवाइज, आंसर 30 डिग्री क्लॉकवाइज, क्रिस्टल क्लियर, पक्का? अरे सोच लो। अच्छा, कभी बच्चे लोग सर जब ऐसे ही घुमा रहे हैं तो रे को ऐसे भी तो घुमा सकते हैं सर। देखो मैं तो हॉरिजॉन्टल ऐसे कर दूंगा, इस रे को ऐसे घुमा के ऐसे ले, अरे हाँ, तो 60 प्लस 180
240। और हाँ सोचो, मिरर अगर ऐसे था, रे अगर ऐसे थी, ठीक, इसको 240 अगर घुमाना है तो मिरर को कितना घुमाना है, 120, तो मिरर ऐसे हो जाएगा। अगर ऐसे 120 घुमाओगे ना मिरर को ऐसे, तो ये रे का बैक साइड आ जाएगा मिरर का, इसलिए ये आंसर पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोच के देखो, अगर आप मिरर को ऐसे घुमा लो, सोच, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में, मतलब ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज में, अगर आप मिरर को ऐसे 60 डिग्री से ज्यादा घुमा दोगे ना तो आप मिरर के पीछे आ जाओगे, और ऐसे अगर आप यूं देखो तो 120 डिग्री से ज्यादा घुमा दोगे तो मिरर के पीछे आ जाओगे, तो वो आंसर पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल है वो बताएं। एकता भी नहीं घुमा देना मिरर को कि मिरर का बैक साइड आ गया, तो फिर डेविएशन कहां से होगा, कुछ होगा कैसे? अरे हाँ, तो वो आंसर वैलिड नहीं होंगे, ये वाले वैलिड होंगे जो मैंने बताया। क्या थोड़ी थोड़ी बात समझ आई है? रोटेशन ऑफ मिरर के ये सवाल समझ तो आए सर मुझे? अरे आए कि नहीं आए? अरे सोच लो, सही लग रहा है, बोलो क्लियर? अरे आगे बढ़ जाऊं? अरे सोच लो, बढ़ जाओ। आंसर आगे सर दो आए, एक तो 30 डिग्री क्लॉकवाइज, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। हमें कहानी समझ में आती है? ओके चलो, तो बना लिया हमने क्लियर। एक सवाल छोटा सा और ध्यान से, एक्चुअली ऐसा है ना, कुछ कुछ बातें आपको हल्की फुल्की समझ में आएगी, मॉडर्न में पढ़ोगे आप, डेविंसन जर्मन एक्सपेरिमेंट है, खैर अभी उसको भावुकता में नहीं ला रहा हूँ, आगे एक्सपेरिमेंट्स में कुछ इस तरह की चीजें करते हैं, डिटेक्टर वगैरह लगाते हैं कि भाई रेज गिरी, फोटॉन्स गिरे तो कितने एंगल पे कितने कितने आए, तब इन बातों का और पता पड़ता है। अभी बेसिक अपने लिए सवाल है, एक मिरर है ऐसे रखा हुआ, उस मिरर के सेंटर पर रे गिरती है, वो टकरा कर कहीं जाती है, जहां वो जाती है वहां पर अपने एक स्क्रीन बना रखी है, ये स्क्रीन है, दिस इज स्क्रीन, ठीक, और उस स्क्रीन का सेंटर यहीं पर है, और उस सेंटर जिस जगह रे गिर रही है, और उस स्क्रीन का रेडियस आर है। अच्छा, रे स्क्रीन का मतलब क्या है? जहां जहां रे टकराएगी वहां पे स्पॉट बनेगा। क्या बनेगा? स्पॉट। अच्छा ठीक भाई, तो जब रे आई, मिरर से टकराई और स्क्रीन पर गिरी, तो जहां जहां वो स्क्रीन पर गिरेगी वहां वहां क्या बनेगा? स्पॉट। क्या बनेगा? स्पॉट। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, मजा भी आया सर, स्पॉट बनेगा। पूछा ये गया कि अगर मैं इस मिरर को घुमाने लग जाऊं ओमेगा से, ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, तो क्या स्पॉट दौड़ेगा? तो स्पॉट की स्पीड क्या है? ओ हो, सवाल समझना, पहले सेटअप को समझे। एक मिरर है, उस पर रे गिर रही है, रे टकराकर जाती है स्क्रीन पर, वो स्क्रीन सर्कुलर है, उस स्क्रीन का रेडियस आर है और उसका सेंटर वही है जहां स्क्रीन अपनी रे गिर रही है। अच्छा, तो जहां जहां वो स्क्रीन मतलब रे टकराकर गिरती है वहां स्पॉट बनता है। बोला मिरर को अगर हम ओमेगा से घुमाने लग जाएं तो बताओ कि अपनी स्पॉट की स्पीड क्या होगी? सवाल यह है, पहली बात ये v बताना है, सवाल ये है कि ये v आपको बताना है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, वाह वाह सर, ठीक है सर, समझ आ गया सर, अच्छा लग रहा है सर, अब क्या करें, आगे बढ़ो, सुनो। देखो, ट्राई करोगे? करो, 30 सेकंड दे रहा हूं, ट्राई करो। अरे कर सकते हो, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम्हें है। अरे हाँ हाँ, अरे बोलो रे भाई, वाह रे भाई, देखो रे भाई, जियो रे भाई। आज मेरी बीबी ने मुझे नहीं मारा, बोलो क्यों? है ही नहीं। चलो मैं बताता हूं, एक बात बताओ, ओमेगा होता क्या है? जब मिरर घूमता है ऐसे थीटा से, मान लो
तो ओमेगा होता क्या है, डी थीटा बाई डी टी। अरे मुझे एक बात बताओ, अगर मिरर घूमेगा थीटा, अगर मिरर मान लो ऐसे घूम गया थीटा, ये घूमा मिरर थीटा, तो बताओ ये कितना घूम गए, कौन, ये 2 थीटा। अरे हाँ सर, कौन, रिफ्लेक्टेड रे। क्यों, मिरर अगर घूमता है थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमती है, 2 थीटा से। ओके, यानी कि ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू d2 थीटा बाई dt, यानी कि 2 ओमेगा। अरे हाँ सर, रिफ्लेक्टेड रे के घूमने की रफ्तार तो 2 ओमेगा होगी अगर मिरर ओमेगा से घूमेगा। बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, शानदार कह रहे हो। हाँ सर, हाँ सर, सही बात है सर, बिल्कुल सही सर। अब क्या करें, बस अब क्या याद करो, v क्या होता है, v होता है सर ओमेगा इंटू आर, पर ओमेगा कितना है रिफ्लेक्टेड रे का, सर 2 ओमेगा, तो आंसर है 2 ओमेगा आर। अरे v बराबर ओमेगा आर होता है ना, पर जो रे रिफ्लेक्टेड रे घूम रही है ओमेगा से घूम रही है कि 2 ओमेगा से, 2 ओमेगा से, 2 ओमेगा आर इज द आंसर। ओ हो 2 ओमेगा आर इज द आंसर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर, करते चलो बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई। अच्छा, हाँ सर, मजा आया सर, 2 ओमेगा आर सर। आ गया, अरे आ गया, आया कि नहीं आया, आया सर, आया, आया, बिल्कुल आया। इसका थोड़ा टफ वर्जन करते हैं, आ जाओ मिलके करेंगे उसको। ध्यान से क्लियर है, ध्यान से क्लियर है, थोड़ा टफ वर्जन ध्यान से। ये तो आ गया आंसर 2 ओमेगा हो गया, ये तो समझ आ गया। देखो, ये तो मिरर इज रोटेटिंग बाय, एक्चुअली अब जो स्क्रीन है ना, वो स्क्रीन स्ट्रेट है, डेटा को समझना, यहां से लेकर यहां तक की दूरी दी दे रखी है, ये एंगल थीटा है इस इंस्टेंट पे v क्या होगा। अब स्क्रीन सर्कुलर नहीं होती, स्क्रीन कैसी है बोलो भाई, स्क्रीन स्ट्रेट है, स्क्रीन कैसी है, स्ट्रेट। अब v पूछा भाई, अगर सर्कुलर होती तो ओमेगा बराबर v बराबर ओमेगा लगा देते, पहले तो सर्कुलर स्क्रीन, सॉरी स्ट्रेट स्क्रीन। इस इंस्टेंट पे v एट दिस इंस्टेंट, जब एंगल थीटा है। ओके सर, बात समझ आई सर। क्या करें, ध्यान से सुनिए, करने का तरीका मैं बताऊंगा, 2 तरीके बताऊंगा, ध्यान से सुनना। फर्स्ट मेथड, ट्राई करोगे तुम, चलो टाइम देता हूं, हालांकि थोड़ा अच्छा सवाल है, ट्राई करो, चलो ट्राई करो। 2 तरीके से समझाऊंगा मैं इसको, दोनों तरीके अच्छे हैं, ट्राई करो सब लोग, ट्राई कर लो, ट्राई कर लो, ट्राई कर लो। 30-40 सेकंड दे रहा हूं, देखो करो। अरे हाँ हाँ, अरे करो भाई, अरे सोच लो, बोलो रे भाई, वाह रे भाई, क्या रे भाई, देखो रे भाई, देखो रे भाई। बोलूंगा नहीं मैं, 20 सेकंड बिल्कुल शांत। हुआ क्या, बहुत मुश्किल है यार, शांत रहना। चलो करते हैं, कैसे करते हैं,
एक काम करते हैं, ये तो दूरी डी है ही, इस दूरी को y मान लेते हैं। तो मगर बहुत ध्यान से देखो तो dy बाई डी टी ही v है और ये ही आंसर है। बात सर आप सही बोल रहे हो, dy बाई डी टी ही तो v है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y ही तो v है। यस यस सर। अच्छा यही निकालना। अब ध्यान सुनना, थोड़ी सी मैथ्स। क्या टेन थीटा, इस ट्रायंगल को देखो, क्या टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं y बाई डी? बिल्कुल। क्या y बराबर लिख सकते हैं डी टेन थीटा? यस सर। समय के साथ क्या y चेंज हो रहा है? हाँ। क्या d चेंज हो रहा है? नहीं। क्या थीटा चेंज हो रहा है? हाँ। तो डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट with respect to t. So dy by dt equal to d tan theta. टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? नहीं पता, मैं बता रहा हूं, सेक स्क्वायर थीटा। नहीं पता, मैं बता रहा हूं, dy बाई डी टी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी। ये तो समझ में आया क्या कर रहे हैं? डी तो कांस्टेंट था, इधर टेन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, और टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी थीटा बाई डी टी। अच्छा डी वाई बाई डी टी क्या है? v। सो v इज डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी। नाउ व्हाट इज डी थीटा बाई डी टी? ध्यान से सुनो, थीटा इज द एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये थीटा है। तो अगर मिरर घूम रहा है ओमेगा से तो ये घूमेगी 2 ओमेगा से। कौन? रिफ्लेक्टेड रे। सो डी थीटा बाई डी टी, ये ओमेगा नहीं है, ये तो हॉरिजॉन्टल से रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है। तो रिफ्लेक्टेड रे तो भैया थीटा को 2 ओमेगा से घटा रही है। अरे हाँ सर, मिरर घूम रहा है ओमेगा से, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमेगी? 2 ओमेगा से। तो 2 तो सही आंसर है 2 ओमेगा डी सेक स्क्वायर थीटा। ओ माय गॉड, बढ़िया सवाल, जोरदार सवाल, शानदार सवाल। क्या आंसर है? 2 ओमेगा डी सेक स्क्वायर थीटा। ओके सर, बात समझ आई सर, मजा भी आया सर। अब क्या करें? करते चले, बढ़ते चले। देखो रे भाई, वाह रे भाई, समझ तो आया सर, समझ तो आया सर, सही लग रहा है सर, कोई टेंशन नहीं है सर। तो 2 ओमेगा डी सेक स्क्वायर थीटा आ गया। एक और तरीका, जो पिछला सवाल करें ना सर्कल जैसा, उससे मिला, ये उतार लिया, ये उतार लिया, पहला मेथड। एक और बताता हूं, एक और बताता हूं, बढ़िया सवाल है इसके, बोलो। फर्स्ट मेथड, ओ फर्स्ट मेथड समझ आ गया। सेकंड सुन, सेकंड सुन, आजा, सेकंड सुने, देखो सेकंड बताता हूं। सेकंड मेथड उससे सोच सकते हैं, किससे? जो मैंने सर्कल से बना। मान लो इस इंस्टेंट पर ये तो दूरी है डी, मान लो कि इस इंस्टेंट पर अपन क्यों ना इसको रेडियस मानते हुए एक सर्कल बना, और रे इसको रेडियस मानते हुए इसको एक सर्कल बना लें, यानी कि सर्कुलर स्क्रीन। और रे हाँ सर, ये डी तो ये कितना? ये डी सेक थीटा। बिल्कुल सही बात सर। रे कितने से घूम रही है? 2 ओमेगा से। तो अगर इस रेडियस की सर्कुलर स्क्रीन होती तो क्या ये रफ्तार 2 ओमेगा डी सेक थीटा होती? बिल्कुल सही बात है सर, 2 ओमेगा डी सेक थीटा होती। अगर सर्कुलर स्क्रीन डी सेक थीटा रेडियस की होती तो क्या रफ्तार 2 ओमेगा डी सेक थीटा होती? 2 ओमेगा आर,
क्योंकि 2 ओमेगा से घूम रही है अपनी कौन, रे। अब समझ पर हमें रफ्तार इधर निकालनी नहीं थी, हमें तो रफ्तार इधर निकालनी है, ये v स्ट्रेट स्क्रीन। अब देखो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। ओ हो, अब v क्या है, असली वेलोसिटी, यही तो निकालनी है। जो हमने निकाला वो इस असली वेलोसिटी का क्या था, एक कंपोनेंट। और हाँ, गड़बड़ मत कर लेना, v 2 ओमेगा डी सेक थीटा का कंपोनेंट नहीं है, सॉरी v 2 ओमेगा डी सेक थीटा कंपोनेंट नहीं है, 2 ओमेगा डी सेक थीटा v का कंपोनेंट है। ओ हो, तो v अगर असली वेलोसिटी है तो इसके अलॉन्ग कंपोनेंट क्या v cos थीटा होगा इधर, तो क्या v cos थीटा इक्वल टू 2 ओमेगा डी सेक थीटा, क्या v की वैल्यू आई 2 ओमेगा डी सेक स्क्वायर थीटा। और वाह, सेकंड मेथड जोरदार मेथड पहला, इससे पहले वाले सवाल से रिलेट करता हूं। अरे आया क्या, अरे आया क्या, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड, आया तो सही सर। लो, ये थी अपनी कहानी इसकी रोटेशन ऑफ मिरर। हमने दो चीजें पढ़ ली, क्या क्या पढ़ी भाई, हमने एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ लिया, हमने रोटेशन ऑफ मिरर पढ़ लिया, उसपे सवाल भी अच्छे अच्छे कर लिए, ट्रिक्स भी सीख ली। उधर 2 थीटा आई थी, यहां भी 2 थीटा आई, वहां 2 थीटा अलग बात थी, यहां 2 थीटा अलग बात है। सर्कुलर स्क्रीन ले ली, स्ट्रेट स्क्रीन ले ली, बोलो क्या बात समझ आई, अरे हाँ हाँ सर, सही चल रहा है, बोलो क्लियर, ओके आगे बढ़ते हैं। 2 ओमेगा डी सेक स्क्वायर थीटा, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अब क्या पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी इन मिरर्स। मैं कॉमन सेंस की बात पूछता हूं तुमसे, बिल्कुल कॉमन सेंस। एक मिरर है ऐसे, उसकी तरफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से दौड़े, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात। एक मिरर है, उसकी तरफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से दौड़े, तो इमेज कितने से दौड़ेगी और किधर दौड़ेगी। बहुत कॉमन सेंस का सवाल, कोई मैथ्स नहीं है इसमें, कॉमन सेंस विच इज वेरी अनकॉमन बिटवीन यू, यस और नो। कॉमन सेंस है कि नहीं बताओ, इमेज कितने से दौड़ेगी, कितने से, 4 मत बोल देना, क्या आंसर है 2। कई लोग बच्चे ना आंसर 4 बोल देते हैं। अरे इमेज तो 2 से ही दौड़ेगी ना, अगर मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है 2 से, तो इमेज भी 2 से दौड़ेगी। इमेज कैसे 4 से दौड़ जाएगी, ऐसे थोड़ी होगा इमेज पहले आके फूट गई मिरर के साथ, ऐसा पॉसिबल है क्या, सिंपल बात है सर। ये तो जितनी रफ्तार से हम दौड़ेंगे मिरर की तरफ, उतनी रफ्तार से इमेज भी दौड़ेगी मिरर की तरफ। ध्यान से देखो तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, ऑब्जेक्ट की दौड़ने की और इमेज की दौड़ने की। आप मिरर के पास दौड़ोगे तो इमेज भी तो मिरर के पास आएगी, तो अपोजिट में दौड़ेगी। अगर आप बहुत ध्यान दो तो इससे अपन ने क्या इन्फ्रेंस निकाला, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज। हाँ ये बात तो कॉमन सेंस, क्या दिस इज कॉमन सेंस, बिल्कुल सही बात है सर, ये बिल्कुल कॉमन सेंस है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ट्रिकी कर लेते, क्या मान लो कि ऑब्जेक्ट इधर दौड़े और हम मिरर को एक कार में रख लें। मान लो कि मिरर इधर दौड़ रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ओके, और ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ओके सर, बोलो भाई, ओके सही है। अब बताओ इमेज कितने से दौड़ेगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी। कॉमन तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, एक नॉर्मल ऑप्शन दूं, 7 इधर, B
7 इधर, C1 इधर, D1 इधर, E none of these, ऐसे दे दिया। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या आंसर है इमेज का? बोलो क्या आंसर है इमेज का? अरे बोलो भाई, अरे हाँ हाँ बोलो। अनीता, बसंती, चंपा, डॉली, ईशा, बोलो क्या आंसर है? बोलो भाई क्या आंसर है? बोलना तो पड़ेगा भाई, जिसने की शर्म उसका है नंबर कम। बोलो, अरे फटाफट बोल दो, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, बोलो बोलो। ओके सर, क्या रहा आंसर? 7, 1, इस 7 में भी राइट, 7 में लेफ्ट, 1 में राइट, 1 में लेफ्ट, तो नन ऑफ दीज आ रहा है। पता है आंसर क्या है? बताओ, कॉमन सेंस आंसर दो। आंसर इज नन ऑफ दीज। हाँ, क्या बात कर रहे हो सर? 7 और 1 आंसर है ही नहीं। अगर किसी ने, जिन्होंने सोचा है वो गलत सोचा है। ये अलग कहानी है, बहुत सिंपल सी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बात समझो, मान लो कि तुम चीटा बन के मिरर पर बैठ जाओ। कहां बैठ जाओ? चीटा। जैसे ही तुम चीटा, चाहिए यहां भी चीटा बना हुआ था, पर इस पहले केस में क्या मिरर रेस्ट पर था? इस वाले चीटे ने क्या बोला, जो पहला वाला सवाल था, इस चीटे ने बोला ऑब्जेक्ट आ रहा है 2 से, इमेज भी आ रही है 2 से। ठीक, ये वाला जब आप मिरर पर चीटा बनकर बैठ जाओगे तो क्या मिरर रेस्ट पर हो जाएगा? तो चीटे के लिए बात सही होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट और इमेज की रफ्तार अपोजिट होनी चाहिए। अगर मैं चीटा, ये बात समझना अच्छे से, क्योंकि चीटे के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी बराबर है। अगर आप चीटा बनकर मिरर पर बैठ गए, अगर आप चीटा बनकर मिरर पर बैठ गए, तो एक बात सच्चाई है, कॉन्सेप्ट कहता है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर चीटा इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू चीटा। अरे हाँ सर, चीटा तो यही बोलेगा। चीटा कहां बैठा हुआ है? मिरर पर। तुम कौन? चीटा। कहां बैठे हुए हो? मिरर पर। बिल्कुल सही बात सर। चीटे ने बोला भाई, अगर चीटे ने खुद को रेस्ट पे कर लिया, यानी कि मिरर को रिलेटिवली रेस्ट पे कर लिया, तो भैया चीटा बोलेगा ऑब्जेक्ट की रफ्तार और इमेज की रफ्तार अपोजिट होनी चाहिए माइनस के साथ। यानी कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर विद रिस्पेक्ट टू चीटा इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू चीटा। क्या दिस इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। क्यों? क्योंकि भैया चीटा तो मिरर पे ही बैठा है, तो चीटे की रफ्तार बोलो या मिरर की बोलो, एक ही बात है। क्या ये कहानी समझ आई है? ये कॉन्सेप्ट है, ये समझ आना। दिस इज कॉन्सेप्ट, ये क्लैरिटी से समझ आना चाहिए कि चीटा बनकर अगर मिरर पर बैठ गया तो ऑब्जेक्ट के दौड़ने की रफ्तार और इमेज के दौड़ने की रफ्तार सेम होना कंपल्शन है। अरे हाँ, अपोजिट में। ओके, अब चाहो तो आप इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर 2 टाइम्स। देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज का चाहो तो ऐसे भी फॉर्मूला रख सकते हो। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आई? 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे हाँ सर, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। या तो ये रख लो या ये रख लो, जो तुम्हें अच्छा। ये है, और मिरर ऑब्जेक्ट की रफ्तार डायरेक्शन के साथ रखेंगे, साइन के साथ। अब इस सवाल का आंसर सुन, इधर अगर पॉजिटिव ले लें तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 3 और वेलोसिटी ऑफ मिरर है -4। अगर यहां रखें तो आंसर क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर -4 -3।
2 इंटू 8 4 माइनस 8, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11, माइनस 11 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि इधर 11 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। आंसर 7 और 1 था ही नहीं, आंसर 7 और 1 था ही नहीं। ओ माय गॉड, बात तो सर आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, बढ़ते चलो, सुनते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई। आ गया सर, आ गया सर, समझ आया। ये याद रखना पूरा कॉन्सेप्ट। आंसर क्या है? -11। अब तो फॉर्मूला याद होगा तो सब अपने आप होगा, पर ये समझ आना चाहिए, आंसर ऐसे नहीं आता है। ग्राउंड फ्रेम में रफ्तार आ रही है। ये जो आपने 7 या 1 निकाला ना, ये प्रैक्टिकली सोचो तो ये पता है क्या था? ये था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। हमें तो इमेज ग्राउंड फ्रेम में चाहिए। तो जो आप 7 या 1 सोच रहे थे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर आ रही थी। ओके, तो अपने को ये कहानी समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बहुत बेसिक सा सवाल होगा, कर लोगे क्या? अरे सोच लो, फॉर्मूला लगाओगे, कर पाओगे क्या? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे गारंटीड, बिल्कुल कर लेंगे सर, चिंता मत करो सर। समझ गए? तो हम समझ गए, हो गया सर, हमारा फॉर्मूला भी आ गया, हमें अच्छा भी लग रहा है सर। आ गया आ गया आ गया आ गया, चीटा बन के बैठ गए। हाँ हाँ, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, अपन समझ गए। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। ओके, देखो अब बोलो क्लियर? मैं आगे बताता हूँ उस बात को, ध्यान से। ये आंसर निकाल दो ओरली, मेरी मन की शांति के लिए। 5-2 बिल्कुल लल्लू सवाल है, ऐसे सवाल वैसे नहीं कराना चाहिए, पर कर दो फटाफट, कर दो फटाफट, कर दो फटाफट, कर दो, अरे तुरंत कर दो। शर्म आ गई, कोई बात नहीं, तो फॉर्मूला लगाना है। 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, 2 - 5 - 2 -10 - 2 -12 -12 का मतलब। क्या तुम्हारा आंसर आ गया है? अरे आया है कि नहीं आया? आ गया सर, बिल्कुल मत शर्माओ सर, आ गया सर, बिल्कुल मत घबराओ, बोलो क्लियर? अरे सोच लो, यस सर, पक्का? ओके, आंसर आ गया भाई, जो भी आना था आ गया, चलो आगे कराते हुए। एक और भाई, बहुत ही, मैं नहीं बताना चाहता, कर दो चलो फटाफट, क्या बताऊं इसमें। 2 × 6 - 1 तो कितना हो गया? 11 मीटर पर सेकंड, जो भी आंसर है। तुम्हारा आया कि नहीं आया पहले बताओ, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो आंसर आ गया। अब बिल्कुल ऐसे लल्लू सवाल आएंगे, कर लेंगे क्या? शर्म आ गई, छोड़ दो इसको। आज का लेक्चर खत्म हो गया, इसी कहानी को थोड़ा और यहीं से आगे बढ़ाऊंगा अगले टर्म। क्या मेरी बात क्लियर है? ध्यान देखो, तो 3 चीजें सीखी आज अपन ने। क्या क्या? अपन ने सीखा एंगल ऑफ डेविएशन, अपन ने सीखा रोटेशन ऑफ मिरर, अच्छे सवाल, 2θ कॉन्सेप्ट, और वेलोसिटी मिरर, उसका फिर एक कॉन्सेप्ट कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इसमें आगे कहानी यहीं से और आगे बढ़ाऊंगा, थोड़ा अच्छा ले जाते हुए। तब तक के लिए लड़ते रहिए, पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए, और जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। चलो भाई, तब तक के लिए सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।